सिलेंडर का महंगा होना काफ़ी असर होता है घरों पे। मिडिल क्लास और आम लोगों को पड़ेगी मार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक भी पहुंच गया है और महंगाई का एक और बड़ा झटका देते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 114 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई ये कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। नई कीमतों के बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 912 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत पहुंची है 1883 रुपए और वहीं मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पहुंची है 1835 रुपए। कोलकाता में इसकी कीमत 1990 रुपए और चेन्नई में 2043 रुपए तक इसकी कीमत पहुंची है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और होर्मुज के रास्ते आने वाली तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतों में उछाल आया है। जानकारी के अनुसार 28 फरवरी से होर्मुज के जरिए एलएनजी की आपूर्ति रुक गई है, जिससे लगभग 20% वैश्विक एलएनजी सप्लाई अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और एशियाई बाजारों में चिंता बढ़ गई है। तो मिडिल ईस्ट में वॉर और महंगाई की मार, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, सिलेंडर 114 रुपए महंगा हुआ है और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू होंगी। मिडिल ईस्ट जंग के चलते दामों में बढ़ोतरी हुई है। युद्ध के बीच महंगाई का बड़ा झटका आम लोगों को लगा है। तो एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है वो महंगे हुए हैं। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 913 रुपए का हुआ, मुंबई में घरेलू सिलेंडर 912 रुपए का हुआ है, चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 928 रुपए का हुआ, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए का हुआ है। मुंबई की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, अब सिलेंडर 1835 रुपए का हुआ है। कोलकाता में भी कमर्शियल सिलेंडर 1990 रुपए का हुआ, चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2043 रुपए का हुआ है। तो इस वजह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ वजह है इसके पीछे वो आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य में के रास्ते आयात होने वाली तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। होर्मुज के जरिए एलएनजी की आपूर्ति 28 फरवरी से ही रुक गई और इससे लगभग 20% वैश्विक एलएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और एशियाई आयात बाजारों में चिंता बढ़ गई है। भारत की एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई से होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है। तो घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ने को लेकर लोगों का अभी क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये बात सिर्फ घरेलू गैस की नहीं है, गैस की सप्लाई और पेट्रोलियम की सप्लाई पे बात आती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एरिया जहां से हमारे पास पेट्रोलियम आ रही थी वो जगह को बंद कर देने से क्या है कि हमारे पास पेट्रोलियम सप्लाई लगभग प्रभावित हो चुकी है। दूसरी ओर हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, 25 दिन का रॉ मटेरियल है जिससे हम कुछ दिन पूरा कर लेंगे, लेकिन ये युद्ध महीने भर नहीं रुकता या और आगे चलता है। तो कुल मिला के गैस की सप्लाई अगर कम होती तो दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे महंगाई बहुत अनियंत्रित हो सकती है। निश्चित रूप से मिडिल क्लास और आम लोगों को पड़ेगी मार। सरकार को युद्ध को देखते हुए भारत की जनता को इसका भार ना पड़े, बहुत ज़्यादा गैस का रेट बढ़ रहा है और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा वैसे ही परेशान है। हमारे देश में और विश्व में जो युद्ध की माहौल बनी हुई है उसके कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो नेचुरल है, तो रेट तो बढ़ना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो जिस कास्ट में पड़ेगी उस कास्ट में तो उनको बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सरकार का निर्णय
बढ़ाने या घटाने का निर्णय को जनता को स्वीकार करना ही चाहिए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि देश में महंगाई बढ़े, पर परिस्थिति जन्य ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए, खास करके पेट्रोल डीजल के मामले में जो भारत आत्मनिर्भर है ही नहीं। सर तो देखिए, गरीब इंसान को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना इस चीज से। इसे तो सरकार को सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा ही महंगाई बढ़ती जा रही है। पर काफी असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो सारी चीजें, पेट्रोल डीजल केरोसिन, सारे के दाम बढ़ेंगे। सीएनजी और भी कई चीजें हैं जिसको घरेलू दाम बढ़ने से काफी महंगाई में असर पड़ेगा आम जनता के लिए। हाँ सर, पड़ेगा ना कि मतलब देखो, गैस तो हर चीज में लगती, खाना भी बनाते हैं तो भी असर पड़ेगा क्योंकि बहुत महंगी गैस हो गई है, तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि गैस तो अब हर चीज में लगती है, खाना बनना है उसी पे, सब कुछ काम गैस पे ही तो होता है। इससे हर घर पे असर पड़ता है, हर गृहस्थी पे असर पड़ता है। किचन से ही तो घर की शुरुआत होती है। और आज के इस महंगाई के जमाने में सिलेंडर का महंगा होना काफी असर होता है घरों पे। सिलेंडर के हर चीज पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं सर, और मजदूर आदमी क्या करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा सर। और आम जनता परेशान है और आम जनता से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मुरैना से करतार सिंह जुड़े हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करते हुए भोपाल की जनता क्या सोचती है, चूंकि लगातार जिस तरीके से सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे हम घरेलू सिलेंडर की बात करें या फिर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, युद्ध का असर अब भारत के लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। बातचीत कीजिएगा। जी बता दें कि भारत के लोगों की जेब पर जरूर पड़ रहा है, पर सबसे अधिक जो सरोकार होता है भारत में घरेलू गैस से, तो वो एक परिवार को होता है और उस परिवार को चलाने के लिए महिलाएं सबसे अधिक गैस का उपयोग करती। तो इसलिए मैं सबसे पहले महिलाओं से ही पूछ लेता हूं, क्या लगता है यदि हम जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है युद्ध के बीच, तो आप कैसे सोचते हैं इसको और कितना महंगा आप जो है सिलेंडर हो जाएगा? जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट्स इंक्रीज होंगे, और लेकिन ये सिलेंडर का रेट्स बढ़ने से हमारा बजट बड़ा डगमगा सा जाता है। हम जो लेडीज़ हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारा जो बजट रहता है, हम एक उसमें सिलेंडर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी घर गृहस्थी के अंदर, उसके अंदर रेट्स बढ़ना बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, ये रेट्स इतने नहीं बढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे मर्जी मैनेज करना पड़े, अलग अलग सेक्टर से भी फंड आ रहे हैं, उसमें सारी मार हमारे गैस सिलेंडर पे क्यों पड़ती है ना, वो नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि लगातार युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि और भी महंगाई आने वाले समय में बढ़ेगी? कितना जेब खर्च अब और बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जो बिल्कुल निम्न वर्ग है उसके लिए सरकार मदद करती रहती है। फंसता कौन है? हम फंसते हैं। जितना भी खर्च आएगा वो सारा लोड हमारी जेब पर ही पड़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा किस पर? महिलाओं पर। अगर हम बेसिक नीड पर ही क्यों, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ही क्यों रेट बढ़ाए जा रहे हैं? कभी किसी चीज़ पे रेट बढ़ा दी जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे। इतना टैक्स हम जो पे कर रहे हैं, अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशंस आती है तो उस चीज़ पर सरकार को वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए ना, कि वो जब अब थोड़े दिन के लिए जो क्राइसिस आए हैं उसमें हमारा रेट बढ़ा देंगे और फिर वो रेट बढ़कर वो वही रहेगा, वही स्टेबल हो जाएगा। अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी तो क्या सरकार हमारा रेट कम करेगी? तो वो भी तो रेट कम करना चाहिए ना। फिर तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो रेट कम कर दिया। रेट हमेशा बढ़ा ही रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। चलो सर, कमाते हैं, अधिकतर घर से बाहर जाते हैं, सर क्या लगता है अब और कितना एफर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी डीजल के भी लग रहा है कि बढ़ेंगे, जो हालात बने हुए उस हिसाब। हाँ, उस हिसाब से डीजल, पेट्रोल और गैस ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, और एकदम से इसका रेट बढ़ना और इतना अधिक बढ़ना कि सिलेंडर के ऊपर 50 रुपये से 60 रुपये करीब बढ़ना, मेरा सोचना था कि इसको थोड़ा सा, अगर ठीक है एक प्राकृतिक जैसे आपदा होती है, इसी तरीके युद्ध भी एक बुलाई गई आपदा है, इसमें अगर जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ है तो मगर रेट कम से कम 10, 20, 30 रुपए बढ़ जाते तो थोड़ा हम लोगों को भी राहत मिल जाती। ठीक है, तो सरकार को कहीं बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि जो मिडिल क्लास है उन पर ज्यादा बोझ न पड़े। लौटते हैं दीपक आपके पास। राजेश, रायपुर के लोगों से जानने का प्रयास कीजिएगा, वो किस तरीके से इस बढ़ती महंगाई को देख रहे हैं, कितनी मार उनकी जेब पर पड़ेगी, उनका जो किचन का बजट है वो कैसे हिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट पे ये युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका असर भारत पे देखने को मिल रहा है, और असर इस कदर है कि खासकर जो घर का बजट है
वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम एक कॉलोनी पे मौजूद हैं और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और चूंकि उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके घर का बजट किस तरह है। 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है मैडम, कैसे देख रहे हैं आप? हम इसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर तरीके से सिर्फ एक मिडिल क्लास सफर करता है, चाहे कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए। एक तो निम्न स्तर के जो लोग रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और हायर मिडिल क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। जो परेशानी होगी हमें होगी और अल्टीमेट मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ऐसी कोई हमें राहत मिले। अच्छा, राहत मिले। मैडम कैसे दिखती हैं 60 रुपए बढ़ना एक बार में? ये बहुत टफ है क्योंकि अब अगर बढ़ रहा है तो कम होने का तो नाम नहीं है, क्योंकि हर चीज में जो भी कॉस्ट बढ़ता है उसमें कम तो होता नहीं है, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहे। अच्छा, ये जिस तरह से युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट पे, 60 रुपए की घरेलू गैस पे बढ़ोतरी हुई है, कितना असर पड़ेगा? घर का बजट कैसे गड़बड़ाएगा? सबसे पहले तो घर का बजट बिगड़ेगा, प्लस 60 रुपए बढ़ना कोई छोटी रकम तो है नहीं घरेलू के लिए, और बिजनेसमैन के लिए या उच्च व्यापारी लोग के लिए तो ठीक है, पर मिडिल क्लास है, जॉब करने वाले हैं, उनकी तो इनकम इतनी है नहीं, तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भाई हर कोई तो इतना बढ़ा नहीं सकता कि 1000 रुपए गैस का देना कोई छोटी चीज नहीं है, तो घर का बजट बिगड़ता ही है। तो हम लोग के लिए ये बहुत भारी पड़ रहा है। आगे हमारे इसमें रेट कम होने के चांस भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बढ़ा ही है, शुरू से बढ़ा ही है, कभी 50, कभी 60, कभी 100 बढ़ा ही है। कहाँ 400-500 में गैस आती थी, अब 1000 रुपए में गैस आ रही है। तो ये हमारे फैमिली के लिए बहुत ही टफ काम हो गया है। तो और हमारी इनकम उतनी है नहीं कि हम गैस के लिए इतना पैसा दें कि बाकी खर्चे निकालना मुश्किल हो जाए हमको। कुछ और बिल्कुल, बाकी खर्चों का असर पड़ता है अगर ये जो मूलभूत जरूरतें हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो लौटते हैं रतलाम का रुख करते हैं, चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए। चंद्रशेखर, आप भी लोगों से बातचीत कीजिएगा, चूंकि आप इस वक्त बाजार में ही मौजूद हैं, और लोगों से बातचीत कीजिएगा किस तरीके से इस महंगाई को वो देख रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई का असर जो है वो दिखने लगा है। जो आशंकाएं इन दिनों व्यक्त की जा रही थी कि युद्ध के जो आसार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल पंप मालिक है उनसे भी हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि 1.5 महीने का जो है अभी समय है, उसके बाद भी यदि युद्ध चला तो वहां भी असर होगा। लेकिन फिलहाल तो गैस टंकी की बात कर लेते हैं और महिलाओं से बात करते हैं। क्या लगता है इस तरीके से अगर गैस की टंकी के दाम बढ़े तो क्या स्थिति बनेगी? घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी हम लोगों की, और यहाँ तक कि ये युद्ध बिल्कुल ये हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, और जहाँ तक हो सरकार को रेट थोड़े कम करके और व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह की दिक्कतें आती है क्योंकि गैस की टंकी तो सबसे जरूरी है, उसके बिना तो घर का किचन चल ही नहीं सकता है। आप बताएं। सबसे पहली बात तो एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल पर्सन है, अगर उसके फैमिली में अगर एक ही मेंबर है कमाने वाला, तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा? तो सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए और इसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करना चाहिए। जी, कुछ बुजुर्ग भी हैं। दादा, किस तरह से टंकी पहले आती थी सबसे सस्ती, तो आपने ये होगी कुछ समय पहले, आज क्या स्थिति है? पहले के टाइम में जब मैंने शुरू स्टार्ट में टंकी ली थी उस समय 60 रुपए मेरे को टंकी के लगे थे, और आज ये कंडीशन है मेरी कि मैं भाई अपना घर का बजट बनाना और घर चलाना बिल्कुल इस स्थिति में है कि आदमी है तो जेल खा के मरे। किस तरह के हालात अभी हुए युद्ध के, तो क्या लगता है आपको और कौन किन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं मार्केट? अभी जो हालात युद्ध के हुए हिसाब से तो जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि 1 आध महीने में पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो घोषणा बजट में नहीं लिया है कि पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़ाए, बाकी आगे पेट्रोल पंप वाले सभी बोल रहे हैं कि पेट्रोल के भाव तो अब बढ़े ही नहीं, कि युद्ध तक नहीं होगा। जाहिर तौर पर आम जनता परेशान है, क्योंकि युद्ध की वजह से हर चीज के दामों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। लौटते हैं आपके पास चंद्रशेखर, मुरैना का रुख करते हैं। करतार, मुरैना के लोगों की क्या सोच है महंगाई को लेकर, और कितना बजट जो है वो बिगड़ेगा घर का, क्योंकि गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर वक्त होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसका असर भारत में देखने को खासा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए, इजराइल और इराक युद्ध चल रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं महंगाई के बाद भारतवासी झेलते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर लंबा समय रहा तो ऐसे ही हालत रहेंगे। लोगों से बात करेंगे क्या समझती है वो। लगातार जिस तरीके से टेंशन बना हुआ है, क्या लगता है किस तरीके से महंगाई बढ़ेगी? इसमें डीजल में बहुत बदलाव आएगा, और सीएनजी पेट्रोल पंप और ये गैस
सिलेंडर मतलब आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक खतरा ही है। और इसके लिए तो सरकार से यही दुआ करेंगे कि हमारे लिए इतना कंसेशन करें कि ज्यादातर महंगाई ना बढ़े। क्या लगता है जिस तरीके से टेंशन चल रही है कितना असर पड़ेगा हिंदुस्तानियों के लिए? हिंदुस्तान पर किसी भी युद्ध, किसी भी देश में युद्ध हो तो किसी ना किसी देश में प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि आयात की चीजों पर घरेलू सीएनजी बढ़ेगी और हमारे एलपीजी बढ़ेगा, सब पे प्रभाव। आप युवा हैं किस तरीके से देखते हैं पूरे ना सिर्फ डीजल पेट्रोल बल्कि खुर्दा में होलसेल प्राइस है उसको बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि ज्यादातर व्यापार हरमुज जल संधि या लाल सागर या स्वेज कैनाल से होता है, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल, जिसका 100% पार्ट मिडिल ईस्ट में आता है, और हरमुज संधि पर तो 100% कंट्रोल ईरान का है। तो न सिर्फ, जबकि इंटरनेट पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो केबल्स हैं, इंटरनेट केबल्स हैं, सारा ईरान से ही आता है। और जो पेट्रोल डीजल हमारा सारा व्यापार, जैसे हम अपना 70% जो निर्यात, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, उसकी वजह से अगर वहां पर युद्ध होता है तो हमारे देश पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लौटते हैं इंदौर का रुख करते हैं, यतनेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतनेश, इंदौर की जनता से बातचीत कीजिएगा, वो कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित ही महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से बात की जाए तो गैस के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो जनता है वो चिंतित नजर आ रही है। खासकर बात करें गृहिणियों की, क्योंकि गृहिणियों को सबसे ज्यादा जो मैनेज करना होता है, किचन करना होता है, और किचन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गैस। और ऐसे में गैस को के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कुछ इंदौर की महिलाएं कहती हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं आप जिस तरह से जो महंगाई बढ़ी है, गैस को लेकर जो दाम बढ़े, क्या कुछ करें? ये मैं एक मिडिल फैमिली से बात कर रही हूँ। एक गृहिणी होके एक गृहिणी को सारा मैनेज करना पड़ता है, पूरे महीने का बजट बना के चलना पड़ता है, और बीच में ऐसे ये दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम अभी बढ़ रहे हैं, तो हम पूरे महीने का बजट कैसे मैनेज करेंगे? दूसरी जरूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे? दूसरी भी हमारी जरूरतें बहुत रहती, क्या बच्चे को दूध नहीं पिलाएं या सब्जी नहीं लाएं, इसी गैस में हम पैसे देते रहे, बढ़ते ही जा रहा है हर, और एक ही चीज के दाम नहीं, दूसरी चीजों के भी दाम बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। पूरे महीने का बजट कैसे मैनेज करें हम? क्या कहेंगे, किस तरह से जो बजट बढ़ रहा है गैस का, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? गैस के बढ़ते दाम, क्या कहेंगे, गैस के दाम बढ़ रहे हैं? गैस के बढ़ते दाम से हमारे घर का जो सारा मैनेजमेंट है वो सारा मैनेजमेंट बिगड़ता है, क्योंकि हम घर में अगर एक मेंबर्स कमाने वाला है तो हम घर खर्चा कैसे उठाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? हर चीज का बजट बढ़ता जा रहा है, कम किसी का भी नहीं हो रहा है, तो कैसे हम घर खर्चा उठाएंगे? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गैस के दाम बढ़े उससे अब जो बिल्कुल घर का बजट बिगड़ा हुआ है और महिलाएं काफी ज्यादा चिंतित हैं। दीपक, आप तमाम महिलाओं के साथ वहां पर मौजूद हैं और बातचीत एक बार फिर से कीजिएगा कि किस तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि सिलेंडर्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर युद्ध नहीं रुकता है तो हो सकता है कि और बढ़ोतरी होगी, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बता दें कि हाँ, राजधानी भोपाल में लगातार जो लोग हैं यहाँ पर ये तैनात भी हैं, और हम इनसे पूछ लेंगे जो लवकुश अपार्टमेंट की जो महिलाएं हैं, क्या लगता है कितना जो असर है ये युद्ध से आपको नजर आएगा, और ये जो बढ़ा है रेट गैस सिलेंडर का, कितना जेब पर असर पड़ेगा? सब जेब पे तो असर पड़ेगा, महिलाओं पर भी पड़ेगा। तेल हुआ, खाने की किचन का सामान हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये काफ़ी महंगा तो पड़ेगा, और ये औरतों के बड़ी परेशानी होगी। 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 60? हाँ। अरे भैया पहले ही नहीं चुकाए जा रहे लोगों से, 60 कैसे चुकाएंगे ज़्यादा? और कल और बढ़ा दिया तो क्या गारंटी इनकी? तो लगातार बढ़ रहा है भाई तो कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। खाने की महंगाई करें, क्या करें? रोटियों की महंगाई, रोटियों की महंगाई करते हैं, थोड़ी कम करते हैं रोटी खाने में। अच्छा, खाने कटौती कर दोगे? हाँ वही सोच रही हूँ मैं। अच्छा, एक टाइम ही खाओगे? और गेहूं बेच के सिलेंडर खरीद लेंगे। गेहूं बेच के सिलेंडर खरीदेंगे आप? अम्मा कह रही क्या रहेगी अब आगे आने वाले समय में रणनीति सिलेंडर खरीदने की? वो बोल रही है आंटी, तो वो सही बात है ना। तो आप क्या कहेंगे जो महंगाई हुई है इस पर? ये जो महंगाई हुई है गलत बात है, ये ऐसा होना नहीं था। तो कितना बजट बिगड़ेगा घर का?
है हाँ घर ना, का बजट बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा। तो ये घर का बजट बिगड़ेगा, ये महिलाओं का है जो घर का बजट, आप क्या कहेंगे कितना बजट बिगड़ता नजर आ रहा है? 60 रुपए महंगा हो गया है। अभी अगर देखा जाए तो जो अभी सिलेंडर के दाम है वो ही बहुत बढ़े हुए हैं। हम लोग को वही चुकाने में 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो आता है तो हमें लगता है हम 5-10 रुपये एक्स्ट्रा दें, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक लेकर आता है, तो हम उसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और आप अगर 60 रुपये 60 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए छोटी बढ़ ही चुके, तो सोचिए ना कि हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि काश हम लोग पहले और बुक करवा लेते हैं सिलेंडर, तो हमारे 60 रुपये और बच जाते, लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए कितनी समस्या है, पर आप घर से कमाने निकलते हैं बाहर, क्या लग रहा है 60 रुपये और बढ़ गए और अधिक मेहनत करना पड़ेगी? इसका भार ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है। शासकीय कर्मचारियों को इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो डीए बढ़ जाता है, महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, परंतु आम उपभोक्ता जो है वो बहुत परेशान होता है। मैं वकील हूँ, परंतु वकील की आमदनी एकदम थोड़ी बढ़ती है, तो उसका भार तो हमको उठाना पड़ता है, उसका भुगतान भी हमको करना पड़ता है। दूसरी चीज़ों को फीस बढ़ा देंगे आप? संभव ही नहीं है, फीस तो वैसे भी नहीं मिलती आजकल। अच्छा, नहीं मिल रही फीस? हाँ। तो आप क्या कहेंगे, क्या कारण लग रहा है आपको? आप लगातार रेट देखते आ रहे हो, इंक्रीज हो रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, क्या कारण लग रहा है इस बार बढ़ने? ऐसा है कि जब ये शॉर्टेज हो गई है तो पैसे बढ़ाने से पूर्ति थोड़ी हो जाएगी, उससे वो तो क्वांटिटी तो नहीं आएगी, लेकिन पैसे बढ़ाने से सब्सिडी देना लग रहा बंद कर दिया है और पैसे बढ़ाते जा रहे हैं हर बार। उसमें क्या है, लोगों पर बहुत असर पड़ रहा है इसका। तो बिल्कुल आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सरकार को कोई एक बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि जो मिडिल क्लास है वो भी इससे जो परेशान है वो ना हो। राजेश, एक बार फिर से आप लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो खासी चिंतित हैं, किचन का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, ऑलरेडी गैस सिलेंडर काफी महंगा है, अब 60 रुपए और बढ़ोतरी हो गई है। बिल्कुल, देखिए बातचीत करते हैं। मैडम, पहले से ही गैस के दाम बढ़े हुए थे, अब 60 रुपए फिर बढ़ गए, कितना बजट गड़बड़ा रहा है? बहुत बजट गड़बड़ा रहा है। गैस के ही दाम क्या भैया, जहां भी कहीं युद्ध होता है तो मार जो है वो मिडिल क्लास लोगों पे ही पड़ती है। अब जो चीजें वहां से हमारे देश में आती है, जैसे उर्वरक हैं, मसाले हैं, तो हमारे किचन का बजट बढ़ेगा। अच्छा। है ना, इसकी मार जो है वो किसानों पे पड़ेगी। अच्छा। तो गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप उठा सकती है, पहले से कुछ प्रिपरेशन रख सकती है, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज है जिसका पहले से कुछ पता नहीं है। अच्छा। कभी भी अचानक से होता है। दाम बढ़ते हैं लेकिन कम नहीं हो पाते। इससे पहले भी दामों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन जिस पैमाने पे बढ़ोतरी होती है उस पैमाने पे दामों की कटौती कम हो। जी बिल्कुल, इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी भी चीज का बहाना लगाकर अगर एक बार दाम बढ़े हैं तो वापस पुनः उन्हें उस रेट पर नहीं लाया गया है। अगर बहुत हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें रियायत दे दी जाती है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो फिर से उसी रेट पे आ जाते हैं। मैडम, कितना मिडिल फैमिली के लिए कितना ये नुकसानदायक हो सकता है जिस तरह से दामों पे बढ़ोतरी? देखिए, पूरी जो मार है महंगाई की वो मिडिल क्लास पे ही पड़ती है। पहले भी आप देखे होंगे कि दाम जिस दर पे बढ़ते हैं उस दर पे कभी आप रेशियो चेक करेंगे तो वैसे कम नहीं होते। मिडिल क्लास की जो कमाई है वो सालों से उतनी है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो बहुत बड़ी मार है महिलाओं के किचन पर, मिडिल क्लास के किचन पर सबसे बड़ी मार है महंगाई की, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास है और भी जो लोग हैं, तो ये जो बजट है उनका वो स्थिर रहे, या तो कमाई बढ़े या महंगाई कम हो। सरकार को इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। इधर आइए। मैडम, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो अभी गैस के दाम बढ़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बाकी अन्य जो चीजें हैं उस पर भी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, वहां से आने वाले जो तेल आप देखेंगे, जो पेट्रोल डीजल है उनके दाम बढ़ेंगे, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो आयात निर्यात की चीजें हैं उनके दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल, और जो दूसरे देशों से जो भी सामान आ रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट से, उनके दामों में बढ़ोतरी होगी, और लोगों का यही कहना है कि सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए, तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे मिडिल क्लास पर बोझ ना पड़े। लौटते हैं आपके पास राजेश। चंद्रशेखर, आप एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि सबका यही कहना है कि एक बार अगर दाम बढ़ जाते हैं तो फिर कम नहीं होते। बिल्कुल, देखिए यही दिक्कतें जो हैं, जो महिलाएं हैं उनसे जो है सुनने को मिल रही है, आम जनता से सुनने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से जो है पहले सब्सिडी थी,
उसकी सब्सिडी बंद हुई, अब गैस के दाम फिर से बढ़ गए। क्या दिक्कतें परेशानियां जो है महिलाओं के रहते आपको किचन में आने वाली? सुनने में आ रहा है कि अभी पेट्रोल के भी बढ़ चुके हैं, कंफर्म हो सब बढ़ गए हैं, किराने के भी सामान के भाव बढ़ गए। आम आदमी कैसे मैनेज करेगा? सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करके थोड़े दाम कम करे। इस तरह की दिक्कतें, क्योंकि बजट तो बनाना है लेकिन किचन में गैस की टंकी न हो तो कुछ संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, कैसे बनाएंगे खाना, कैसे पानी गर्म करेंगे, कैसे कुछ करेंगे? बजट ही बिगड़ जाएगा सब। बिल्कुल बजट बिगड़ जाएगा। तो किस तरीके से जी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो क्या स्थिति बनेगी? और यदि ये बनेगी कि एक इंसान दूसरे जगह तक जा कैसे पाएगा? हाउ कैन दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इफ दे हैव अ पेट्रोल बाइक? then how can they manage their expenses? So हालात आप सकते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। आई थिंक सुनने में तो यही आ रहा है कि युद्ध अभी कंटिन्यू है, तो 20-25 दिन तक ही पेट्रोल अवेलेबल हो पाएगा, उसके बाद पेट्रोल भी ठीक है। करतार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि समय कम है। करतार, एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिएगा चूंकि अब गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है। आने वाले वक्त में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है परिवार वालों की महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसको लेकर भारत के लोगों को चिंताएं वो सता रही हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान है, कितना आप युद्ध का रिस्क है वो हिंदुस्तान झेलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, युद्ध के काफी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें जो मेन मुझे लगता है वो जो है कि भारत के आत्मसम्मान पे जो बात है। जैसे कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने बोला कि वो हमें परमिशन दे रहे हैं रसिया से 30 दिन ऑयल खरीदने की। ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ये सरकार को सोचना चाहिए। जो हम 60-70-80 के दशक में जब आर्थिक तौर पर इतने प्रबुद्ध नहीं थे तब भी हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते थे, लेकिन आज के टाइम में जो भी शक्तियां एप्सिन फाइल के माध्यम से विश्व शक्तियों की बाहें मरोड़ रही हैं, क्या उसका असर हम पे भी है? हम कहाँ वहां बीच में खड़े हैं? हमारे इंडियन ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स में हमारे यहाँ जो अतिथि देवो भव का कल्चर है उसमें ईरान के बोट पे 12 नॉटिकल माइल इंडियन ओशन में हमला हुआ और तो हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारे लिए बहुत शर्मनाक। क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा? आप एक व्यापारी, तो महंगाई का भी बहुत असर पड़ेगा और भारत को भी इसमें बोलना चाहिए था, क्योंकि ईरान से लड़ाई आजकल ईरान पर है, हो सकता है कल हमारे ऊपर भी लड़ाई हो सके। ठीक है, यत्नेश का रुख कर लेते हैं। यत्नेश, एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ही निश्चित ही लोगों को जो है खासा असर पड़ेगा और बात करेंगे कि किस तरह देखते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने बताया दूध के दाम और कई तरह के दाम में बच्चों को पढ़ाना भी और खासकर गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं और भी किस तरह से जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कितना कुछ दिखता है। सभी चीजों पे तो महंगाई बढ़ रही है। कौन सी चीज सस्ती हुई? एक बार बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। सोचते हैं कि इस महीने का बजट थोड़ा संभाल लेंगे, फिर अगले महीने देखें कि फिर और बजट बढ़ता ही जा रहा है। कैसे मैनेज करें? हमारी कहीं ना कहीं घर में बहुत दिक्कत आने की गई है। तो बिल्कुल मिडिल क्लास काफी ज्यादा परेशान है और चूंकि महिलाएं भी हैं और महिलाओं को ही किचन का बजट जो है वह संभालना पड़ता है, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और सबका यही कहना है कि सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे मिडिल क्लास की जेब पर बोझ ना पड़े। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।